जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत में पहला 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला चीता अभयारण्य। अगर चीता अभयारण्य की बात करें तो किस राष्ट्रीय उद्यान में बना है? भारत का पहला चीता अभयारण्य बनाया गया है और किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कूनोपाल राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है मित्रों? मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश की बात हुई तो मध्य प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्य की गठन की बात करें तो इस राज्य का जो गठन था वह 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का गठन हुआ। और इसकी राजधानी की बात करें, ठीक है, राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी यहाँ की हो जाती है मित्रों भोपाल। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल। सबसे बड़े शहर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो शहर है मित्रों यहाँ का हो जाता है इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर क्या है? इंदौर। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल की अगर हम बात करें, राज्यपाल हो जाते हैं यहाँ के मंगू भाई। ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, अपने याद रखना है। विधानसभा सीटों की अगर बात करें, ठीक है, विधानसभा अगर सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 230 विधानसभा की सीटें हैं। इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। विधानसभा की सीटें यहाँ पर कितनी है? लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर हो जाती हैं मित्रों 29। लोकसभा की सीटें 29 हैं। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर बात करें, इसको राज्य के रूप में 5वें नंबर का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, भारत में 5वें नंबर का इसको दर्जा प्राप्त है। आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ के उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वह कहाँ पर पड़ता है? जबलपुर में। ठीक है, यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वह जबलपुर में पड़ता है। सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला ऑप्शन है, बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुजरात राज्य। जो गुजरात राज्य है मित्रों, ये बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। गुजरात की यहाँ पर बात हुई है तो गुजरात से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। यहाँ पर गठन की बात करें तो राज्य का जो गठन हुआ था 1 मई 1960 को राज्य का गठन हुआ था। आपने इसको याद रखना है। राजधानी की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है, राजधानी होती है यहाँ की मित्रों गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर यहाँ की क्या है मित्रों? गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर हो जाता है अहमदाबाद। ठीक है, यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है उसका क्या नाम है मित्रों? अहमदाबाद यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के हम राज्यपाल की बात करें तो यहाँ का जो राज्यपाल हो जाता है वह कौन हो जाता है मित्रों? उनका नाम है आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत उनका नाम है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम यानी मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र पटेल। ठीक है, भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पर कितनी हो जाती हैं मतलब 11। लोकसभा की सीटें अगर हम देखते हैं, ठीक है, लोकसभा की सीटें यहाँ पर हो जाती हैं कितनी? 26। आपने इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और यहाँ के उच्च न्यायालय की बात करें तो गुजरात का जो उच्च न्यायालय भी यहीं पर स्थित है। आपने इसको याद रखना है। गुजरात को राज्य के रूप में 5वें नंबर का दर्जा प्राप्त है। आपने भी इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक, सॉरी, क्षेत्रफल में 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, जो क्षेत्रफल में है गुजरात 5वें नंबर पर आता है। और पहले नंबर पर आपका राजस्थान आता है। राजस्थान क्षेत्रफल में पहले नंबर पर आता है। सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगला ऑप्शन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। 2022 में इनका चयन किया गया है। ठीक है, 2022 में भारत की पहली महिला आदिवासी बनी है। अगर बात करें यहीं पर भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है, उनका क्या नाम है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उनका क्रम क्या था।
जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है 2022 में, इनका क्रम है मित्रों 15वें नंबर की राष्ट्रपति नियुक्त की गई। इनसे पहले राष्ट्रपति की बात करें तो रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद मित्रों क्या थे मित्रों, इनसे पहले राष्ट्रपति थे। आपने इनको बहुत अच्छे से रखना है। और इनका क्रम क्या था मित्रों, ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद इनका नाम था, 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और जो पहले भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, उनका क्रम था 12वें नंबर का, ठीक है, 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, उनका नाम बताना है कि उनका क्या नाम था जो 12वें नंबर की महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई थी। अगला ऑप्शन है भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर बात हुई है हिमस्खलन और निगरानी रडार का पता लगाने के लिए किस राज्य में स्थापित किया गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, सिक्किम राज्य में इसको स्थापित किया गया है। कहाँ पर, सिक्किम में। आपने इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। सिक्किम राज्य की बात हुई है तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं राज्य का गठन। राज्य का जो गठन है मित्रों 16 मई 1975 को राज्य का गठन हुआ। इसकी राजधानी की बात करें तो गंगटोक, ठीक है, गंगटोक यहाँ की मित्रों राजधानी हो जाती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें, सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं इनका क्या नाम हो जाता है, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल हो जाते हैं यहाँ के मित्रों गंगा प्रसाद, ठीक है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। आपने इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। राज्यसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा की सीट 1 है और राज्यसभा की सीट यहाँ पर कितनी मित्रों 1। विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा की सीटें यहाँ पर 32 हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 32 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग इनको अच्छे से नोट करिएगा। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करिए। नीचे यहाँ पर आपको नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला ऑप्शन है विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। वानिकी विश्वविद्यालय की बात की गई है तो वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य में वानिकी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। आपने इसको बहुत अच्छे से रखना है। कहाँ पर मित्रों, तेलंगाना राज्य में इसको स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना राज्य की बात हुई तो सबसे पहले बात करते हैं इसके गठन की। राज्य का जो गठन था मित्रों वह 2 जून को हुआ था। 2 जून 2014 को राज्य का गठन हुआ था। और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाता है, हैदराबाद। हैदराबाद यहाँ का मित्रों बहुत ही सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर कुल जिलों की बात करें तो यहाँ पर कुल 33 जिले हैं, ठीक है, कुल जिलों की संख्या कितनी है, 33 है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं इनका क्या नाम है, के चंद्रशेखर राव, ठीक है, के चंद्रशेखर राव, ठीक है, के चंद्रशेखर राव यहाँ के मित्रों क्या है, के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाते हैं, तो तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है, तमिलिसाई और सौंदरराजन यहाँ के क्या हो जाते हैं मित्रों, राज्यपाल हो जाते हैं। आपने इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। विधानसभा सीट की अगर बात करें तो विधानसभा की सीटें यहाँ पर कितनी है, 119 विधानसभा की हैं। आपने इनको अच्छे से याद रखना है। विधान परिषद की बात करें, ठीक है, विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान परिषद की यहाँ पर 40 सीटें हो जाती हैं, ठीक है। राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें और लोकसभा की यहाँ पर कितनी 17 सीटें हो जाती हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से आप नोट करके चलिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो इसको 11वें नंबर का स्थान प्राप्त है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वें नंबर का इसको दर्जा दिया गया है। अगला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है विराट कोहली। राइट आंसर क्या है इसका मित्रों, विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। सभी लोग इस प्रश्न को स्टार बना के नोट करेंगे और क्लास को आप सभी लोग के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन है भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी। पानी के अंदर
पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता शहर में इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी। पश्चिम बंगाल की अगर बात हुई है तो पश्चिम बंगाल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जान लेंगे मित्रों, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वह क्या है मित्रों? कोलकाता। कोलकाता क्या मित्रों? ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो कोलकाता है कहाँ की राजधानी है? ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, सभी लोग अगर वीडियो को शेयर कर देंगे, जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है सभी लोग शेयर कर देंगे। तो यहाँ के राज्यपाल की सबसे पहले हम बात करते हैं। राज्यपाल यहाँ के कौन हो जाते हैं? तो ला गणेशन। ठीक है, ला गणेशन यहाँ के क्या हो जाते हैं मित्रों? यहाँ के ला गणेशन राज्यपाल हो जाते हैं। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ कौन हो जाता है? ममता बनर्जी। ठीक है, मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन हो जाते हैं? मुख्यमंत्री यहाँ की हो जाती हैं ममता बनर्जी, आपने याद रखना है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा की यहाँ पर 42 सीटें हैं और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा की यहाँ पर 16 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा की यहाँ पर कितनी? 294 सीटें हैं, आपने इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कितनी सीटें यहाँ पर? विधानसभा की कितनी सीटें? 294। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इनको नोट करके चलिएगा। अगला ऑप्शन है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा? हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रानीखेत। रानीखेत यानी उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड में है आपका रानीखेत। तो उत्तराखंड से जुड़े सभी प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड से सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ की राजधानी क्या है मित्रों उत्तराखंड की? तो देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी की बात करें, यहाँ की राजधानी हो जाती है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह यहाँ के क्या हो जाते हैं मित्रों? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल हो जाते हैं आपके गुरमीत सिंह। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है मित्रों? गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, अपने इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। राज्य का गठन हुआ था, तो यहाँ पर गठन की बात करें तो राज्य का जो गठन हुआ था वह हुआ था 9 नवंबर। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को राज्य का गठन हुआ था। और किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से, यानी उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था उत्तराखंड को नवंबर 2000 में। ठीक है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। लोकसभा की सीटों की अगर बात करें तो लोकसभा की यहाँ पर 3 सीटें। ठीक है, सॉरी, लोकसभा की कितनी? लोकसभा की 5 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी? राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा की यहाँ पर 71 यानी 71 सीटें हैं, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सभी लोग इनको नोट करके चलिएगा। यहाँ की अगर राज्य भाषा की बात करें तो यहाँ की जो राज्य भाषा मित्रों वह क्या है? हिंदी और संस्कृत। ठीक है, हिंदी और संस्कृत यहाँ की राज्य भाषा है। सबसे बड़े शहर की बात करें तो सबसे बड़ा शहर भी आपका देहरादून हो जाता है। अगला ऑप्शन है, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? गूगल द्वारा डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद पहला शहर बन गया है, आपने इसको याद रखना है। औरंगाबाद कहाँ पर पड़ता है मित्रों? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो महाराष्ट्र में आपका औरंगाबाद पड़ता है। महाराष्ट्र से जुड़े सभी प्रश्न हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाराष्ट्र में कुल जिलों की बात करें, ठीक है, महाराष्ट्र में कुल जिले कितने हैं? तो महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं, आपने इनको बहुत अच्छे से रखना है। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल की अगर हम बात करें महाराष्ट्र के राज्यपाल हो जाते हैं मित्रों आपके भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह और यहाँ के कोश्यारी क्या जाते हैं मित्रों? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें यहाँ के तो मुख्यमंत्री हो जाते हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे क्या जाता है मित्रों यहाँ के मुख्यमंत्री, आपने इनको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इनका हाल ही में अभी क्या हुआ मित्रों? चुनाव हुआ है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ के उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं। विधान परिषद की सीटों की अगर हम बात करें, ठीक है, विधान परिषद, तो विधान परिषद में यहाँ पर कुल कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद में यहाँ पर 78 सीटें हैं। विधानसभा की अगर हम बात करें मित्रों, विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में यहाँ पर 288 सीटें हैं। सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप सभी लोग नोट करके चलिएगा। ठीक है, और महाराष्ट्र की जो राजधानी मित्रों क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है मित्रों? मुंबई।
मुंबई यहाँ की क्या है मित्रों राजधानी, अपने इसको अच्छे से याद रखना है। भारत की जो आर्थिक राजधानी है वह किसको कहा जाता है? मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अगला ऑप्शन है सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर 10 है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात पहला राज्य बन गया है। ठीक है, कौन सा राज्य बन गया है मित्रों? गुजरात। गुजरात के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, आप सभी लोग उसको नोट करके चलिएगा। अगला ऑप्शन है भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? तो 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर मित्रों? मध्य प्रदेश की भी चर्चा कर चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में, आप सभी लोग इस डिटेल को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर देंगे, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। अगला ऑप्शन है अदालती मामलों में तेजी से निपटने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? डिजिटल लोक अदालत की अगर हम बात करें तो इसको कहाँ पर? राजस्थान राज्य में शुरू किया गया है। कहाँ पर मित्रों? राजस्थान राज्य में इसको शुरू किया गया है, अपने याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी। अब बात हुई मित्रों राजस्थान की, तो राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। तो यहाँ की सबसे पहले राजधानी की बात करेंगे। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध यहाँ का जो शहर है मित्रों वह है बीकानेर। ठीक है, आपका बीकानेर क्या है मित्रों? बीकानेर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शहर है, आपने बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। यहाँ के यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल की अगर हम बात करें मित्रों तो राज्यपाल यहाँ के हो जाते हैं कलराज मिश्र। ठीक है, कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। आपने सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से नोट करना है। लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10। राज्यसभा की सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 25। आपने इसको अच्छे से याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको पहला स्थान प्राप्त है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य को पहला स्थान प्राप्त है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 200 सीट यहाँ पर विधानसभा की हैं, आपने इनको याद रखना है। ठीक है, अगला ऑप्शन है अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य बन गया है। कौन सा मित्रों? केरल राज्य बन गया है। केरल राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ हम जान लेते हैं राज्य का गठन। ठीक है, राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य का गठन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। यहाँ के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो राज्यपाल हो जाते हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ और मोहम्मद खान यहाँ के मित्रों क्या हो जाते हैं? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की मित्रों हम बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं पिनराई विजयन। ठीक है, आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, पिनराई विजयन यहाँ के क्या हो जाते हैं? मुख्यमंत्री, आपने याद रखना है। लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर 20 हो जाती हैं, और राज्यसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 9। ठीक है, राज्यसभा की सीटें। विधानसभा की अगर हम बात करें मित्रों तो विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वह यहाँ पर कितनी है? 140 विधानसभा सीटों की संख्या है, आपने याद रखना है। ठीक है, और यहाँ की राजधानी की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वह क्या होती है? तिरुवनंतपुरम। अगला ऑप्शन है किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस के रूप में विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, द्वारिका एक्सप्रेसवे किसको विकसित किया जा रहा है? द्वारिका एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है, आपने याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी के लिए। ठीक है,
एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? तो द्वारिका एक्सप्रेसवे को। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन है 13 एक्सप्रेस वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? 13 एक्सप्रेस वाले की अगर हम बात करें तो भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्या बना है मित्रों? उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है 13 एक्सप्रेस वाला। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे कवर, ठीक है। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी सन 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। राजधानी की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है, ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है मित्रों? लखनऊ, ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? लखनऊ यहाँ की राजधानी है, आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है, नवाबों का शहर किसको कहते हैं? लखनऊ को, आपने याद रखना है। यहाँ पर कुल जिले, ठीक है, कुल जिलों की अगर बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर कुल जिले कितने हैं? 75 यहाँ पर वर्तमान में कुल जिले हैं, अपने याद रखना है। राज्यपाल की अगर बात करें तो यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाती हैं उत्तर प्रदेश की? तो आनंदी, ठीक है, आनंदी बेन पटेल। आनंदी बेन पटेल यहाँ की क्या है मित्रों? राज्यपाल है। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है मित्रों इनका? इनका नाम है, पूरा नाम है योगी आदित्यनाथ, आपने इनको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें विधान परिषद की सीटों की संख्या, ठीक है, विधान परिषद की सीटें यहाँ पर कितनी है? तो विधान परिषद की सीटों की संख्या यहाँ पर 100 यानी 100 है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 31 हैं और लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा की सीटों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं, आपने याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसको कौन सा स्थान प्राप्त है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 4th नंबर का स्थान है। कौन से नंबर का? 4th नंबर का उत्तर प्रदेश को क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान दिया गया है, आपने याद रखना है, ठीक है। सभी के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिएगा। आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन है भारत का पहला स्वच्छ सुलज प्रदेश कौन सा बना है? स्वच्छ सुलज प्रदेश की अगर बात करें तो भारत का कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वच्छ सुलज प्रदेश बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप की बात हुई है, सबसे पहले हम जान लेते हैं राज्य का गठन, ठीक है। गठन हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को राज्य का गठन हुआ। सबसे बड़ा शहर यहाँ पर हो जाता है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर क्या है? यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल कितने जिले हैं? यहाँ पर वर्तमान में कुल 3 जिले हैं, ठीक है। उपराज्यपाल यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं यहाँ पर कौन होता है मित्रों? उपराज्यपाल होते हैं। तो उपराज्यपाल यहाँ पर कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है मित्रों? तो देवेंद्र कुमार यहाँ पर जोशी क्या है? उपराज्यपाल है, अपने याद रखना है। और यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें मित्रों, क्षेत्र दर्जा इसको कौन से नंबर का दिया गया? 28वें नंबर का इसको क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। अगला ऑप्शन है भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सेमीकंडक्टर संयंत्र की बात करें तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता है मित्रों? गुजरात में पड़ता है, आपने याद रखना है, ठीक है। अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। गुजरात से संबंधित हम सभी प्रश्न कवर कर चुके हैं, आप सभी लोग वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और गुजरात की राजधानी की बात करें मित्रों, गुजरात की राजधानी क्या है मित्रों? गांधीनगर यहाँ की राजधानी है, ठीक है, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अगला ऑप्शन है भारत का पहला डयोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? डयोंग संरक्षण रिजर्व जो है किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। कहाँ पर मित्रों? तमिलनाडु में इसको अधिसूचित किया गया है। तमिलनाडु की बात करें मित्रों तो सबसे पहले जान लेते हैं राज्य का गठन 26 जनवरी और 1950 को राज्य का गठन हुआ। राजधानी यहाँ की क्या है मित्रों? चेन्नई यहाँ की राजधानी है, अपने याद रखना। चेन्नई क्या है मित्रों? तमिलनाडु की जो राजधानी है वह क्या है? चेन्नई। कुल जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर जिले कितने हो जाते हैं? 38 जिले हो जाते हैं। कितने? 38 जिले हो जाते हैं, अपने याद रखना है। यहाँ के राज्यपाल की अगर हम बातें करें तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल यहाँ के हो जाते हैं रविंद्र नारायण, ठीक है, इनका नाम है
रविंद्र नारायण, आपने यह देखना है, रविंद्र नारायण यहाँ के क्या है मित्रों, राज्यपाल हैं, रविंद्र नारायण रवि। मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें मित्रों, तो मुख्यमंत्री यहाँ के जाते हैं MK स्टालिन, ठीक है, MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अपनी याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकसभा की सीटों की बात करें यहाँ पर 39 लोकसभा सीट है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है, 18 क्या है मित्रों, 18 राज्यसभा की सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको 10वें नंबर का दर्जा दिया गया है। अगला ऑप्शन है, पहले भारत ग्रैंड प्रिक्स 2023 दोपहिया चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा कहाँ पर पड़ता है मित्रों? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, हम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल है। आपने इनको अच्छे से रखना है, यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला ऑप्शन है, केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर RK रंजन ने भारत की पहली तैरती फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लोकटक झील। और कहाँ पड़ती है मित्रों? मणिपुर में पड़ती है। लोकटक झील कहाँ पड़ती है? मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में आपकी लोकटक झील पड़ती है, अपने याद रखना है। मणिपुर की बात हुई तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं N वीरेंद्र सिंह, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं N वीरेंद्र सिंह, आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी लोगों के लिए। राजधानी यहाँ की क्या है मित्रों? राजधानी यहाँ की क्या है मित्रों? राजधानी यहाँ की है इम्फाल, ठीक है, राजधानी यहाँ की क्या है मित्रों? इम्फाल यहाँ की राजधानी है, अपनी याद रखना है, ठीक है, इम्फाल राजधानी है। राज्य का गठन 21 जनवरी और 1972 को राज्य का गठन हुआ था, अपने याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको 23वें नंबर का दर्जा दिया गया है, ठीक है, 23वें नंबर का दर्जा इसको दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अपनी इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, उड़ीसा राज्य बन गया है। कौन मित्रों? उड़ीसा राज्य बन गया है, ठीक है, उड़ीसा, आपने अच्छे से देखना है, उड़ीसा राज्य बन गया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है, उड़ीसा राज्य बन गया है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला ऑप्शन है, भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल में की गई? फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल में की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमृता अस्पताल कोची। कहाँ पर पड़ता है मित्रों? जो अमृता अस्पताल है ये कोची में पड़ता है, आपने इसको अच्छे से रखना है, कोची में। अगला ऑप्शन है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राजीव चंद्रशेखर ने भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है, और वह कहाँ पर किया गया है? सही आंसर है तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था। अगला ऑप्शन है, उन्नत चालक सहायता प्रणाली ADAS के साथ भारत का पहला CNG से संचालित ट्रक किस वाहन निर्माता कंपनी ने लॉन्च किया है? तो CNG से संचालित ट्रक किस वाहन निर्माता कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाटा मोटर्स के द्वारा इसको संचालित किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। अगला ऑप्शन है, पर्यावरण के अनुकूलन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आप सभी लोग बताइएगा, भारत का पहला जैव गांव कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, त्रिपुरा बन गया है आपका, त्रिपुरा। अगला ऑप्शन है, भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाली ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? आप सभी लोग बताइएगा, भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, किसने लॉन्च किया है इसका मित्रों? ब्लू एनर्जी मोटर्स महाराष्ट्र के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला ऑप्शन है, छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है?
घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? आप सभी लोग बताएंगे। तो वर्चुअल स्कूल को लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली वर्चुअल स्कूल लॉन्च करने वाला दिल्ली पहला राज्य बना है। अगला ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहाँ स्थापित करेगा? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र है और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको कहाँ पर स्थापित करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हजीरा। और कहाँ पर पड़ता है मित्रों? गुजरात में इसको स्थापित करेगा। अगला ऑप्शन है जूते और चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आप सभी लोग बताइएगा। जूते और चमड़े के निर्यात के लिए जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तमिलनाडु राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा और किस प्रदेश के द्वारा स्थापित किया जाएगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की वीडियो का लास्ट और एवं आखिरी प्रश्न है। ठीक है, सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, जयपुर राजस्थान में कोचिंग हब स्थापित किया जाएगा, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान के बारे में प्रश्न हम जो बने थे वो भी हम कवर कर चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।